आर्यन, पापा को जाने दो। हैव अ सेफ फ्लाइट। बेटा, तू पापा की फिक्र ना कर। तू निकल, मैं उन्हें समझा लूंगी। सुबह तक तो उन्होंने नॉर्मल हो जाना। जिंदा रहे, सुखी सांदी जाओ, सुखी सांदी आओ। आप अंधेरे में क्यों खड़े थे? वो अंगद, उसकी फ्लाइट का वक्त हो रहा था ना, जर्मनी गया है। आया था आपसे मिलने, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। आपका मूड खराब था ना, इसलिए। मेरे मूड की क्यों फिक्र करते हैं आप लोग? बड़ा ही घटिया मूड है मेरा, बिला वजह खराब रहता है और फिर सुबह होते होते नॉर्मल हो जाता है। कभी बिगड़ता है, कभी ठीक हो जाता है। खाना खा लो जी। रावी, यह जिंदगी बोझ सी बन चली है। खुद को इतना बेबस और लाचार मैंने कभी महसूस नहीं किया। अमेरिका से मुझे चीटर, ब्लडी इंडियन कहकर निकाल दिया गया। तब खुद को मैंने लूजर महसूस नहीं किया, लेकिन आज मैं खुद को बहुत बड़ा लूजर समझता हूं। ये कैसी बातें कर रहे हो? इसलिए कि जो चैलेंज मैं अमेरिका में देकर आया था उसे पूरा नहीं कर सका। अंगद से मैंने सिर्फ 2 साल और मांगे थे। 2 साल और मुझे दे देता तो कौन सी क़यामत आ जाती। ये घर 2 साल बाद भी बन सकता था। पूजा की शादी 2 साल बाद भी हो सकती थी। कोई हिंदुस्तानी आज तक हैवीवेट चैंपियन नहीं बन सका। मेरी हसरत थी किसी हिंदुस्तानी को हैवीवेट चैंपियन बनाकर एक इतिहास रच सकूं, लेकिन इतिहास कोई अकेला नहीं रच सकता। इतिहास रचने के लिए अपनों की जरूरत होती है, लेकिन मेरे अपने सिमरन, जी बेटी। बेटा ये तो गुस्से में कुछ भी कह देते हैं। तू इनकी बात का बुरा मत मान बेटा। पुत्र, उस वक्त ना हमारे घर के हालात अच्छे नहीं थे। अंगद के बाबूजी सारी रात स्टील की फैक्ट्री में काम करते थे और उसके बाद पूरा दिन अंगद को बॉक्सिंग सिखाते थे। बस 2-4 घंटे ही सो पाते थे। इससे उनकी तबीयत भी खराब रहने लग गई। उसी वक्त पूजा के लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता आया जो कि हाथ से निकलता जा रहा था। और फिर बेटा, बॉक्सिंग से तो कुछ हासिल भी नहीं हो रहा था ना। बस अंगद ने बेचारे ने परिवार के लिए अपने बाबूजी की नफरत मोल ले ली, छोड़ दी बॉक्सिंग। तू रो ना, मैं मां हूं, मैं जाननी हूं। अंगद बहुत चंगा लड़का है। तू छोटिया गल्लां नूं दिल ना लगाया कर पुत्र, ओदी कोई गलती नहीं है। रो मत बेटा, रो मत।
नहीं बीजी, मैं अंगद के लिए नहीं रो रही। मुझसे बाबूजी का दुख देखा नहीं जाता। मुझे उनकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। बस हम में से कोई भी उनके दर्द को समझ नहीं पाया। सिमरन, तू बहुत चंगी है सिमरन, तू बहुत चंगी है। बलदेव सिंह जी नहीं आए आज? मैं भी सारी रात नहीं सो सकी। आप ही के बारे में सोचती रही, और जितना मैंने सोचा उतना मुझे लगा कि हम में से कोई भी आपके दुख का अंदाजा नहीं लगा पाया। मैं भी नहीं समझ पाई कि आपको इस बात की इतनी तकलीफ है। मैनू माफ कर दो जी। रावी, रावी, रावी। एहसान भाई आए, उन्होंने मुझे सब बता दिया। आप ये मौका अपने हाथ से ना जाने दीजिए। आप कहें तो मैं अंगद से बात करती हूँ, मेरी बात नहीं टालेगा। अच्छा, इतना भरोसा है अंगद पर? माँ हो ना, इसीलिए। तो क्यों दिल छोटा ना कर। एक बात कहूं, मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारा डील डॉल और तुम्हारा ये हाथ देखो, मोहम्मद अली किले से भी ज्यादा बड़ा है, क्लाइड टाइसन से भी ज्यादा मजबूत है। पहले ही बाउट में चित कर सकती हो तुम। तुम्हें बॉक्सर बना देता हूं। क्या बात करते हो जी? मैं मजाक नहीं कर रहा। चला के देख मेरे मुंह पे। लगा लगा। मारूंगी कुछ। मेरा गामा पहलवान। यही तो मेरे दोस्त की खूबी है कि मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराता रहता है। एहसान। अरे यार सुन, तू गौरव को क्यों नहीं सिखाता? वो अच्छा लड़का है, उसमें लगन भी है। हाँ सच। बलदेव सब कुछ देख सकता था, रावी के आंसू नहीं। बरसों पहले इन्हीं आंसुओं की खातिर उसने बॉक्सिंग छोड़ी थी, और आज इन्हीं आंसुओं की खातिर वो अपनी बॉक्सिंग की दुनिया में वापस लौट रहा था। जिंदगी जैसे उसे पूरी तरह से वापस मिल गई थी। उसने जीना फिर से सीख लिया था। इस उम्र में भी वो फिर से जवान हो गया था। पूरा परिवार बलदेव की खुशी में शामिल था। कहते हैं ना, जब खुशियां आती हैं तो हर तरफ से आती हैं। थैंक यू। हेलो नंदिनी, या जस्ट होल्ड ऑन।
तेरी भी कोई नंदनी है, हैं? करण की नंदिनी भी अमेरिका से मेडिकल स्टडीज करके वापस आ रही थी। Shame on you. तुम्हें यहां लगती है, मुझे यहां दर्द होता है। One single blow can be lethal. एहसान, मेरे ग्लव्स लाओ और खुद ग्लव्स पहन कर आओ। मैं बताता हूँ इसे कैसे डिफेंड किया जाता है। अबे ओ, तू पागल हो गया क्या? हाँ साफ करने एक ही बंदा मिल गया तेरे को। हाँ चल चल चल। अरे जाना पहन क्या? 4 बार नाक तोड़ चुका है तू, है? चल चल भाग। मैं नहीं। ये भी नमूना है। सर I'm really sorry सर। एंड सर गलती मेरी है। एक्चुअली मेरा ध्यान कहीं और था सर। कहाँ? सर वो मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। डोंट वरी। बाबूजी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देना। जी सर। और यहाँ की फिक्र मत करना। वी विल कैच अप विद द टाइम। जी सर। एक मिनट, तेरे पास कुछ पैसे हैं? हाँ 5,000। ये पैसे नहीं रख। सर। अरे रखो ना, मुझे मालूम है जरूरत पड़ती है, और जरूरत पड़े तो फोन कर देना। एंड डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। वेरी पॉनर सर। ओके, बाय बाय। अच्छा जी, थैंक यू। चलो सर। सर सर सर। अरे तू अभी तक भाग रहा है? हाँ जी, अब मुझे बॉक्सिंग सिखा दो। जोक सुना। जोक 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 नेताओं पर सुनाऊं या सास बहू का? अरे यार, नेता तो खुद जोक होते हैं। तू सास बहू पे सुना। सास बहू पे मैं सुनाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी भी यही प्रॉब्लम है, सास बहू ही चाहिए मुझे। तुझे सास भी चाहिए? तो सर कोई सास बननी तो चाहिए ना। एक सास ने सोचा कि चलो टेस्ट लेते हैं बहू का कि ये मेरी कितनी इज्जत करती है। उसने बहू से पूछा कि बहू अगर मैं चारपाई पर बैठ जाऊं तो तुम कहाँ बैठोगी? बहू बोली मैं आपके बराबर नहीं बैठ सकती, मैं कुर्सी पर बैठ जाऊंगी। उसने पूछा कि अगर मैं कुर्सी पर बैठ जाऊं तो? वो बोली मैं नीचे जमीन पर बैठ जाऊंगी। सास ने पूछा कि अगर मैं जमीन पर बैठ जाऊं तो? वो बोली मैं नीचे जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें बैठ जाऊंगी। सास ने पूछा अगर उस गड्ढे में मैं बैठ जाऊं तो? वो बोली मैं ऊपर से मिट्टी डाल दूंगी। अरे इसके लिए खड्डा खोद ही दो। खड्डा